हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से साई क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति या बोले तो नंबर सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंक का शुद्ध मान, फिर स्थानीय मान, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और अभाज्य संख्या या रूट संख्याएं। फिर अपन पढ़ेंगे भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्याएं, फिर अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इन टॉपिक्स की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है अंक का शुद्ध मान। अंक का शुद्ध मान यानी कि कोई संख्या है, जैसे कि 24,080। तो इसमें प्रत्येक अंक का शुद्ध मान क्या होगा, यानी कि किसी भी संख्या में अंक का शुद्ध मान की बात की जाए तो अंक का स्वयं का मान होता है शुद्ध मान। यानी कि इसमें 2 के शुद्ध मान की बात की जाए, 2 का शुद्ध मान, तो इस संख्या में 2 का शुद्ध मान 2 ही हैं। इसी प्रकार यदि 4 की बात की जाए तो 4 का 4 होता है। यदि 0 की बात की जाए तो 0 का 0 ही शुद्ध मान होता है। और 8 की बात की जाए तो इस 8 का शुद्ध मान 8 ही होता है। तो प्रत्येक कोई भी संख्या है तो प्रत्येक अंक का शुद्ध मान उस खुद का मान होता है या स्वयं का मान होता है। अब दूसरे नंबर पर है स्थानीय मान, फेस वैल्यू, यानी कि कोई भी संख्या में कोई अंक है उसका स्थानीय मान क्या होगा, उसका जहाँ स्थान है उसका मान क्या होगा। तो इसमें अपन कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 80,804 है, कोई एग्जांपल है, कोई संख्या है। तो इसमें इस 8 का जो स्थानीय मान होगा, 8 का स्थानीय मान होगा वो होगा आपके 8 तो हो रहा होगा और पीछे जो जितने अंक आते हैं उतने जीरो लगाने होते हैं अपन को। तो 4 अंक है तो 4 जीरो लगाए। फिर 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान 0। फिर इस दूसरे वाला 8 का स्थानीय मान, तो 8 का तो 8 लिखना ही है और पीछे कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक, तो 2 जीरो। फिर अपन 4 का स्थानीय मान देखते हैं, तो 4 का तो 4 लिखना ही है और पीछे अंक देखते हैं तो इसका आगे अंक नहीं है, यानी इसका जो 4 का स्थानीय मान होगा वो 4 ही होगा। यदि अपन और कोई एग्जांपल देखें, जैसे कि 4,505, 4,505, तो इसमें 4 का स्थानीय मान होगा 4 तो होगा और पीछे कितने अंक है, 3 अंक, तो 3 जीरो, यानी कि 4,000। फिर अपन इस 5 की बात की जाए, 5 का स्थानीय मान, तो पीछे कितने अंक है, 2 अंक, तो 5 और 2 अंक, यानी कि 500। और 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होता है, ठीक है। फिर 5 की बात की जाए तो की जाती हैं स्थानीय मान की, तो 5 का 5 स्थानीय मान, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है। 3 नंबर पर देखते हैं तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्या क्या होती है देखते हैं। जिन संख्याओं से गणना की जाए, जैसे कि गणना किससे शुरुआत करते हैं अपन, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, ना कि 0 से शुरुआत करते हैं। 0 से शुरुआत नहीं करते हैं। किसी भी वस्तु की गणना अपन 1 से शुरू करते हैं। तो यानी कि प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनसे गणना की जाए, जिनसे गणना शुरू की जाए, तो इनकी जो प्राकृत संख्या होगी वो होगी आपके 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार अनंत तक, यानी कि संख्याओं का वह समूह या समुच्चय जिनसे गिनती की गणना की जाए वो प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं।
और इसको प्रदर्शित करते हैं अपन, प्रदर्शित करेंगे n से, नेचुरल नंबर से। अब 4 नंबर पर देखते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो यदि अपन पराकृत संख्या में यदि 0 को ऐड कर ले अपन साथ में, यानी कि 0 को ऐड कर लें, तो वो जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा आपके, वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनेगा। जैसे कि अपन प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी अपन 1 से लगाकर अनंत तक। अब 1 से शुरू ना होकर के पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार अनंत तक चलती हैं। यानी कि संख्याओं का वह समुच्चय जो 0 से अनंत तक चलता है वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्याओं को अपन प्रदर्शित करेंगे होल नंबर्स यानी कि W से। पूर्ण संख्याओं को अपन W से प्रदर्शित करेंगे। अब 5 नंबर पे बात आती है अपने पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, तो इसको देखते हैं। जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको अपन प्लस और माइनस साइन से डिनोट कर देवें, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से प्रदर्शित करें, तो वो जो संख्याओं का समुच्चय बनेगा अपने, वो पूर्णांक संख्या होगी। जैसे कि देखिए, यानी कि प्राकृत संख्याओं को प्लस और माइनस से डिनोट करना, प्लस और माइनस से। तो कैसे करेंगे, देखो 0 होती है, फिर 1, 2, 3 ऐसा चलेगा। अब ये तो प्लस वाले होती हैं। अब माइनस में -1, -2, -3 ये भी अनंत तक चलती है। तो संख्याओं का जो ये समुच्चय बना आपके, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 इसी प्रकार अनंत तक, माइनस में भी अनंत तक यह समुच्चय बनेगा आपका, जो बनेगा पूर्ण संख्याओं का। किसका बनेगा, पूर्ण संख्याओं का, इंटीजर नंबर्स का। अब बात की जाए कि पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है अपन को, पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित, तो इसको अपन प्रदर्शित करेंगे Z से। पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं को Z से प्रदर्शित करेंगे। तो अब अपने 6 नंबर पे बात आती है अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं। अभाज्य संख्या या रूट संख्या या बोले तो प्राइम नंबर्स। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें या तो खुद का भाग जावे यानी कि स्वयं का, या फिर एक का भाग जावे, यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से या फिर एक से विभाजित हो या भाज्य हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उनके एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि ये आपके 2, 3, 5 या फिर 7, या बात की जाए 11, तो जो ऐसी संख्याएं हैं ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है। इसी प्रकार यदि 3 में बात की जाए भाग की, तो एक का भाग जाता है या फिर 3 का। 5 में भी देख लो आप, 1 और 5 का। 7 में 1 और 7 का,
और 11 में 1 और 11। इन सभी संख्याओं में या तो खुद का भाग जाता है यानी कि स्वयं का, या फिर ए का भाग जाता है, ए का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं या बात की जाए तो प्राइम संख्या कहलाती हैं। तो अब है हमारे भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्याएं। तो जो अभाज्य संख्याएं पड़ी थी, इनके जो बाद बाकी बचती वो संख्याएं भाज्य संख्या बचेगी, यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें एक का तो भाग जाता ही है, खुद का और अन्य संख्याओं का भी भाग जाएगा। यानी कि भाग किस किस का जाएगा इसमें, एक तो एक का जाएगा, स्वयं का जाएगा और अन्य संख्या का भी भाग जाएगा इसमें। तो ऐसी संख्याएं भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो इसके एग्जाम्पल, 4, 6, 8, 10 इत्यादि संख्याएं आती हैं यहाँ पे, और भी नंबर होंगे इससे। तो इनके भाग की बात की जाए देखो, तो 4 में एक तो एक का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का खुद का जाता है। इसी प्रकार 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 3 का भी जाता है, 6 में भाग। 8 में देखो 1 का जाता है, 2 का भी जाता है और इसमें 4 का भाग जाता है और 8 का जाता है। ठीक, इसी प्रकार 10 में देखो आप, 10 का 1 में जाता है, 1 का जाता है, इसमें 2 का जाता है और 5 का जाता है और 10 का जाता है। यानी कि इसमें एक स्वयं या इसके अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाएगा। इसमें देखो 6 का और जाएगा, 6 में 6 का भी जाएगा। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं 7 नंबर पे पढ़ेंगे अपन। सहअभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होगी, यानी कि ऐसी भाज्य संख्याएं जिनका जो कॉमन फैक्टर है, जिनका जो कॉमन संख्या है यानी कि भाग जाने वाली, वो एक ही होगा, उनका एचसीएफ होगा वो एक ही होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक ही हो, तो देखिए आप, जैसे कि 5, 3 और 5 का एक समूह देखो। इसी प्रकार 4 और 7 को देख लो, और बात की जाए तो 5 और 6 का। अब इसमें एचसीएफ, इसमें 5 और 3 का एचसीएफ की बात की जाए यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें एक ही है। इन दोनों संख्याओं में एक का ही भाग जाता है। इसमें देखो, इसमें भी कॉमन फैक्टर एक ही है, 5 और 6 में, यानी कि 5 और 6 में इसमें भी कॉमन फैक्टर एक ही। यानी कि ऐसी संख्याएं जैसे कि ये है 3 है, 5 है, 4 है, 7 है, 5 और 6 है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिसमें जिनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ एक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे या कोप्राइम नंबर्स कहेंगे। अब सम संख्याएं या इवन नंबर्स, ये तो नॉर्मल सी बात है, सम संख्याएं तो सबको पता ही होती हैं, सम संख्याएं तो सबको पता ही होती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती है देखिए, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ये तो ही है, और जिनका अब 2 से पूर्णतः विभाजित क्या होगी, कौन सी संख्याएं होगी, जिसका इकाई अंक 0, इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 8 ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। देख लीजिए आप, जैसे कि 10 है, 12 है, 14 है, 1508 है, या बड़ी संख्या बात की जाए 16,080 है,
तो ये सब संख्याएं आपके सम संख्याएं होगी। क्या होगी? सम संख्या या इवन नंबर्स तो ये थी हमारे सम संख्याएं। अब बचता है हमारे लास्ट है जो विषम संख्या है। तो विषम संख्या को देखते हैं अपन। तो अपन पढ़ते हैं विषम संख्या या ओड नंबर। तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये इस प्रकार चलती रहती हैं। तो ऐसी संख्याएं हैं वो हैं आपकी विषम संख्याएं। जैसे कि देख लो 3 में पूर्णतः भाग नहीं जाता 2 का, इसमें 1.5 तक जाता है। ठीक, तो ये ऐसी संख्याएं जो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये था हमारा संख्या पद्धति का जो टॉपिक है, आधा अधूरा टॉपिक है। इसके आगे और है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।